वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो चैनल पर अपलोड है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के वैसे प्रश्नों को देखते हैं जो कि बिहार की आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं करंट अफेयर्स का ये सिलेक्टेड प्रश्नों का एक सीरीज है जहां पर आपका क्विक रिवीजन होता है। हालांकि ये सारे प्रश्न हमने डेली बेसिस पर आपको चैनल पर करवा दिए हैं, लेकिन इस सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप ये जान पाए कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप किस प्रकार से प्रिपेयर हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आपको प्रोवाइड किया जाता है इस सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर एकदम से कह सकते हैं हूबहू टेस्ट वाली फीलिंग आपको देता है। तो पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर भी इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या है 40 और इसका कट ऑफ मार्क जो निर्धारित किया गया है ये है 30, यानी कि 40 में से आपको 30 प्रश्नों को यहाँ पर सही से हल करना है। अगर 30 से कम आपका सही होता तो आप यहाँ पर फेल समझे जाएंगे। यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि 30 से अधिक प्रश्न यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक बात पुनः बता दूं कि इस सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल करते हैं। हालांकि बिहार करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ हमारा लॉन्च है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये बिहार स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के प्रश्नों का संग्रह है। इसमें नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 169 पेज है और प्रश्नों की संख्या 1037 है। यहाँ पर सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। 2022 में बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि करंट अफेयर्स का जो हमारा एक कोर्स है वो बीपीएससी मेकर ऐप पर अभी निरंतर चल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मटेरियल जो मिलता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। बहुत सारे लोग से ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 8 मई तक एक ऑफर है, तो ऑफर का भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हालांकि यहाँ पर 4 पार्ट के तहत जो हमने प्रश्न आपको प्रोवाइड किए हैं ये 160 प्रत्येक पार्ट में जो प्रश्न होते हैं ये 40 प्रश्न होते हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है और यहाँ पर आज का हमारा 161वां प्रश्न है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने किस बिहारी अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ पर बताना आपको इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पे जाने के प्रत्येक प्रश्न जो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सभी को आप लोग काउंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ताकि मैं भी जान सकूंगा आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है और आप कितने प्रिपेयर हैं आगामी एग्जाम को देखते हुए। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे है 162 नंबर की हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या करने वाले की रिपोर्ट जारी की और इसके अनुसार 2019 में कितने लोगों ने आत्महत्या की है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर 2019 में कुल मिला के 7,03,000 लोगों ने आत्महत्या की। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के 163वें प्रश्न पे। 163 नंबर प्रश्न के हाल ही में प्रकाशित राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत किस स्थान पर है। समाचार में विश्वास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, ये यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है ये 31वीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट होगा। अब यहां पर हम चलेंगे आज के 164 नंबर प्रश्न पे। 164 नंबर प्रश्न हमारा ये कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया और इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि ये योजना जो संबंधित है ये बिहार सरकार की एक योजना यानी कि बिहार राज्य से ये संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस योजना पर 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे सटीक जो है ये ऑप्शन नंबर सी। हालांकि यहाँ पर सभी विकल्प को हम लोग देखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि इस सीरीज के अंदर यहाँ पर हम आपको विश्लेषण नहीं देते हैं, लेकिन इस बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यानी कि सबसे पहला ऑप्शन जो है ये है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 10 लाख रुपए लोन मिलेगा। देखिए कुल राशि जो भले है 10 लाख है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना 5 लाख जो है
ये 5 लाख रुपए की राशि जो है ये लोन स्वरूप है, और 5 लाख जो आपको ध्यान रखना है ये अनुदान के तौर पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 10 लाख की राशि यहाँ पर मतलब भारत नहीं बल्कि बिहार सरकार के द्वारा उद्यम लगाने के लिए दिया जाता है। और सेम प्रक्रिया महिला वर्ग के लिए भी, यानी कि समान और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को 10 लाख लोन मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, यही प्रक्रिया यहाँ पर 5 लाख अनुदान पे और 5 लाख लोन पे मिलेगा महिलाओं को भी। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा सही था, ये था इस योजना में 5 लाख रुपए के अनुदान मिलेगा। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है, इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया अनुदान स्वरूप युवाओं को या फिर कह सकते हैं महिला उद्यमियों को दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, इस लोन पर महिलाओं को कोई 1% ब्याज देना होगा। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, महिलाओं को इस मतलब कह सकते हैं योजना पर या फिर कह सकते हैं इस लोन पर कोई भी ब्याज नहीं देना, यानी कि ब्याज मुक्त ऋण है। लेकिन वह भी पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष यानी कि युवा वर्ग में 1% ब्याज का प्रावधान किया गया है, जो कि आपको यहाँ से कंडीशन ध्यान रखना, ये ब्याज जो निर्धारित किया गया है और ये जो लोन है ये 84 किस्तों में से चुकाने का प्रावधान है। तो युवा उद्यमी योजना फिर कह सकते हैं महिला उद्यमी योजना से संबंधित यही 4 से 5 फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आपसे विशेष तौर पर पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारी चीजों को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर गलती से ए, बी और सी लिखा गया है, इसको आप लोग यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारी चीजों को याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर हो सकता है ये इंटरव्यू तक आपकी मदद करे। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि के पदों पे महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ये काफी ज्यादा खबरों में था, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35% कर सकते हैं आरक्षण देने का प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा किया गया। एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि पदों पर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला होगा यहाँ पर 166 नंबर प्रश्न की हाल ही में जारी वर्ष 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसों की सूची में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है। विदेशी बैंकों की जो विदेशी ग्राहकों की सूची है स्विस बैंकों में, तो इस आधार पर मतलब भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है स्विस बैंकों में खाता के आधार पर। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है यहाँ पर स्विस बैंक में कह सकते हैं ग्राहकों के पैसों या फिर कह सकते हैं खाता के आधार पर ये 51वां स्थान रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत 2020 में एफडीआई का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत एफडीआई में 2020 में एफडीआई का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये आंकड़े वाले प्रश्न, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत को जो रैंक मिला है या फिर कह सकते हैं भारत को जो स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना ये 5वां सबसे बड़ा कह सकते हैं एफडीआई प्राप्तकर्ता देश है। तो यहां से ये जानकारी याद रखिए। हालांकि इस सीरीज के अंतर्गत जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत बहुत ऑथेंटिक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इस सीरीज से आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये सारे वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वैसे छात्रों को बहुत हेल्प करेगा जो लोग बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहती है हमारी टीम की कि यहाँ पर कंटेंट जो आपको मिले वो बेहतर क्वालिटी का मिले। तो आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज वीडियो को 1 सेकंड लगता है वीडियो लाइक करने में, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार राज्य ने खेल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए राज्य के लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। और बिहार सरकार में अगर बात करें खेल विश्वविद्यालय की, तो खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा नालंदा में की गई थी। इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। हालांकि इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको समय समय पर दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को अभी हाल ही में पिछले वर्ष मई 2021 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में 14 से 16 जून 2021 को किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया। हालांकि यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ पर डेट नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रज महोत्सव जो ये किस राज्य से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 14 से 16 जून 2021 को भी हाल ही में कह सकते हैं पिछले वर्ष ओडिशा में रज महोत्सव मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को भी हाल में प्रकाशित किया गया था। प्रश्न पूछा गया इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिए 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ये पुस्तक काफी ज्यादा खबरों में था, इसलिए हमने इस प्रश्न को डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत शामिल किया था। इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक का लेखक का नाम है विनोद कापरी, अर्थात ऑप्शन नंबर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को यहां से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 172 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न अफ्रीकी नस्ल का एक चूहा जो दुनिया भर में खबरों में है उसका नाम क्या है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है इस चूहे का नाम है मगावा, जो कि अफ्रीकी नस्ल का एक चूहा है। इसका नाम है मगावा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत दिया था पिछले वर्ष। और एक बात आपको पुनः बता दूं कि बीपीसी जैसे परीक्षाओं जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, ऐसे परीक्षाओं में पिछले 12 से 15 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आपको पूरा का पूरा 2021 पढ़ना, उसके बाद यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारे मंथ का यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन 2021 का जनवरी से आप करंट अफेयर्स पढ़िए, हो सकता है जनवरी से भी पूछ लिया जाए। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगला होगा हमारा 173 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि रायमोना हाल ही में किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में रायमोना जो उद्यान है ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा 174 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हामिद या फिर अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान ने बल्कि मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को कह सकते हैं 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। राइट आंसर है मालदीव। अगला होगा 175 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में पीरामल फाउंडेशन और किसने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो भी अभियान वाले प्रश्न होते हैं, जो घोषणाएं वगैरह होती है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की जो शुरुआत हुई है तो पिरामल फाउंडेशन और किसके सहयोग से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग के सहयोग से पिरामल फाउंडेशन द्वारा, दोनों मतलब मिलकर संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला होगा 176 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहां पर दो विकल्प सही है। सबसे पहला है नितिन राकेश और जेरी विंड, दोनों ने संयुक्त तौर पर कह सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, नितिन राकेश और जेरी विंड। तो ये प्रश्न है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक का हाल ही में किसके द्वारा या फिर पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। इस पुस्तक को भी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस पुस्तक को भी हाल ही में रवि शास्त्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये पूर्व क्रिकेटर है भारत के रवि शास्त्री। अगला होगा 178 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। अंकुर योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर रामजन्म मिश्र को भी हाल ही में ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया और ये बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट होगा 180 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 181 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है कि हाल ही में भोपालगंज के हबीब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या रखा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसे भी बदलते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। अगला है 182 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक या फिर हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ये रैंकिंग वाले प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। तो इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है या फिर कह सकते हैं भारत की जो रैंकिंग है, इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत इसमें 10वें स्थान पर है। अगला है 183 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट T20 टीम का नया उपकप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नया उपकप्तान जो भी हाल में नियुक्त हुआ ये KL राहुल को नियुक्त किया गया। जबकि अगर हम बात करें कप्तान की तो आपको ध्यान रखना रोहित शर्मा कप्तान है और उपकप्तान है KL राहुल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 184 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो हाल ही की बात करें तो आपको ध्यान रखना हाल ही में जिस पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है इनका नाम याद रखिए रघुनंदन लाल भाटिया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हालांकि ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में जिस पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है उनका नाम है रघुनंदन लाल भाटिया। अगला है 185 नंबर प्रश्न, हाल ही में 25वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस महिला का नाम है कामी रीता शेरपा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत दिया था। अब यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कामी रीता शेरपा किस देश की रहने वाली है? ये प्रश्न हालांकि थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न की जानकारी रखते हैं, कितने लोगों को ये पता है। कामी रीता शेरपा जो कि 25वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि ये किस देश की रहने वाली है। अगला है 186 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो मिशन हौसला नामक जो कह सकते हैं एक अभियान की जो शुरुआत हुई है ये भी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है 187 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है कि हाल ही में ममता बनर्जी ने कितनी बार या फिर कह सकते हैं कौन सी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरी बार, यानी कि तीसरी बार कह सकते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, यानी कि ये इसका तीसरा कार्यकाल होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला 188 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको ध्यान रखना डिप्टी गवर्नर के तौर पर टी रविशंकर को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हमने बात किया है डिप्टी गवर्नर की, तो आपको ध्यान रखना टी रविशंकर अभी हाल ही में इस कह सकते हैं नियुक्त हुए हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा 189 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई और इस पद पर कब नियुक्त हुए थे? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की बात करें तो वो इस पद पर जो नियुक्त हुए थे, आपको ध्यान रखना है ये 28 फरवरी 2021 को नियुक्त हुए थे। कोरोना संक्रमण या फिर कह सकते हैं कोरोना महामारी के दौरान इनका निधन हुआ, जिसके बाद बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया त्रिपुरारी शरण को। त्रिपुरारी शरण का जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो अभी हाल ही में जो बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए ये बने हैं आमिर सुबहानी, जो कि बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। ये कंप्लीट जानकारी आपको हमने विस्तार से दिया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज को फॉलो करते हैं तो बिहार करंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि बिहार में आपसे कोई भी आगे नहीं होगा। जितने भी
स्टूडेंट हमारे बिहार करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप ये श्योर रहिए कि हम सारे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपकी तैयारी जो है ये काफ़ी उच्च क्वालिटी का है। बस जो चीज़ें मैं आपको बतलाता हूँ वो चीज़ें आप याद कीजिए और विश्लेषण जरूर पढ़िए। इससे आपकी जो कह सकते हैं क्षमता है वो बढ़ेगी और चीज़ों को आप विस्तार पूर्वक याद रखेंगे। हमारे यहाँ पे अगला होगा 190 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 191 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी का निधन हो गया। हालांकि यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए गलती से इस सीरीज के अंतर्गत आ गया, लेकिन फिर भी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। हालांकि यहां से आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ पहाड़िया किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 192 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार कब परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ये पहली बार 2021 में मनाया गया। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रत्येक माह का जो 21 तारीख होगा, ये हर माह का 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय अभी हाल ही में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार सरकार है मंगल पांडे, इनके द्वारा लिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 193 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ये आवेदन किस देश के द्वारा किया गया एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने का। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन ने भी हाल ही में इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात चीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था को हाल ही में यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनआईओएस को भी हाल ही में यूनेस्को द्वारा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला 195 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रणधीर सिंह ने भी हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया 2021 की विजेता बनी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि यहां पर किसी भी विकल्प में किशनगंज नहीं, क्योंकि ये बबीता मिश्रा संबंधित है किशनगंज से। इस आधार पर मैं यहाँ पे चुना ऑप्शन नंबर ई को यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 2021 मिस इंडिया की विजेता है। अगला 197 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि हाल ही में क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन विषय यानी कि थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन विषय के साथ यानी कि इस थीम के साथ जो दिवस मनाया गया, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में 11 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से किन की जयंती मनाई गई। 11 सितंबर 2021 को भी हाल ही में आचार्य विनोबा भावे की जयंती मनाई गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आचार्य विनोबा भावे। अगला होगा हमारा 199 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में 14 सितंबर 2021 को विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 2021 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 की यानी कि पिछले वर्ष 2021 की थीम क्या थे। तो 14 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे की जो थीम निर्धारित की गई थी, आपको ध्यान रखना है न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी, इसका थीम निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा 200 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार जीता है।
फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार की विजेता बनी थी सुजैना क्लार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस वीडियो में 40 प्रश्नों का संग्रह था और 40 प्रश्न जो थे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। और 40 में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स ये भी लिखें कि आपको ये सीरीज से किस प्रकार से हेल्प हो रही है, क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं। आप नेक्स्ट पार्ट अगर चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आप लोग कि नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द लाया जाए, तो इस पर जल्दी से कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बेझिझक लिख सकते हैं। और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है 67 बीपीएससी एग्जाम के लिए, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ऑफर चल रहा है, तो ऑफर में एक ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको डबल फायदा मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।